बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। तो उससे रेलेवेंट कुछ एमसीक्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले हमें थोड़ी सी बेस बनानी पड़ेगी। बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके मेन डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं और बाकी जो एरिया होता है वो ज़ीरो ज़ीरो होता है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये थोड़े डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, ये सेम भी नहीं होते और डिफरेंट भी होते हैं। जिस तरह से ये देखें 2 और 1 -1 लिखा हुआ है, -2 5 लिखा हुआ है, 3 और 11 लिखा हुआ है। यानी कि आप ये समझें कि अगर मेन डायगोनल एलिमेंट जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट हमें मिलेंगे तो इन मैट्रिसेस को हम कहेंगे कि ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इसी तरह से डायगोनल मैट्रिक्स के साथ हम एक और मैट्रिक्स की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम हो जाते हैं। जैसे कि इधर 4 है तो इस साइड पे भी 4 इस्तेमाल होगा, और स्टूडेंट्स अगर ये 3 है तो इधर भी 3 इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट ये 3 लिखा हुआ है और इसी तरह से -3 लिखा हुआ है, और इसी तरह से अगर 8 लिखा हुआ है तो इधर भी क्या होगा, 8 ही होगा। यानी कि अगर डायगोनल एंट्रीज हमारी सेम हो जाती हैं तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ये बेसिक होता है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स को देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स वहाँ पे 1 और 1 होंगे। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, एक छोटा सा नोट लगा लेते हैं, और नोट हमारे पास ये है कि आपके पास अगर आइगन वैल्यूज़ अगर आपको निकालनी हो किसी डायगोनल मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स की या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, तो आपने क्या करना है, ये हमारी जो मेन डायगोनल की एंट्रीज़ होती हैं यही हमारा क्या होता है, आइगन वैल्यूज़ होती हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने लिखी है कि अगर आपके पास ए लिखा हुआ है 2 0 0 5, और अगर आपको इसकी क्या निकालनी हो, आइगन वैल्यूज़ निकालनी हो, तो हम इसको प्रॉपरली पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। एमसीक्यूज़ के हवाले से बता रहा हूँ अगेन कि सिर्फ एमसीक्यूज़ पर्पज़ के लिए इसको पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा, बल्कि जो इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज़ लिखी हुई हैं, जिस तरह से यहाँ पे 2 लिखी हुई है और यहाँ पे 5 लिखी हुई है, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। और स्टूडेंट ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हमें ट्रेस बताना है। तो स्टूडेंट 3x3 का हो या 2x2 का हो, ट्रेस होता क्या है, ट्रेस के बारे में हमने क्वेश्चन के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम ना डायगोनल जो एंट्रीज़ होती हैं उसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 9 और -7। अगर आप इसे सम करेंगे तो 2 और 9 11 होते हैं, और अगर 11 में से मैं -7 कर दूँ तो मेरे पास ऑप्शन जो है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट इसको मैंने 18 क्यों लिखा है, क्योंकि हो सकता है कि आप ये माइनस साइन स्किप कर दें तो उस सूरत में 18 आंसर आएगा, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से केयरफुल से के तरीके से ना इसको अटैम्प्ट करना है। दूसरा मैंने इसका ऑप्शन 11 क्यों रखा है, क्योंकि बाद स्टूडेंट्स इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला डायगोनल है तो 1 9 और 1 या 11 होता है, तो इस तरह से अगर हम लिख दें तो आपने बिल्कुल जो मेन डायगोनल की एंट्रीज होंगी ना उनको सम करना है आपने, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 हम देखते हैं कि आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर्स हों उसके लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, एक लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा, दूसरा लिखा हुआ है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, तीसरा लिखा हुआ है a प्लस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, और फोर्थ वन लिखा हुआ है कि इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो हमने जो इक्वेशन इस्तेमाल की थी स्टूडेंट वो हमारी कौन सी थी, a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इसकी ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट हम एमसीक्यूज़ नंबर 3 पर आते हैं, और अभी मैंने आपको एमसीक्यूज़ बताया भी था, उसके लिए कोई बेस बनवाई थी कि आइगन वैल्यूज़ हमें निकालनी हैं किसकी, एक ऐसे मैट्रिक्स की निकालनी है जो यहाँ पर -3 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5। स्टूडेंट अगर देखें तो ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो डिफरेंट हमें मिलती हैं। तो इसकी आइगन वैल्यूज़ किस तरह से होगी, तो मैंने कहा था कि जो डायगोनल के अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए वही उसकी आइगन वैल्यूज़ हैं। तो स्टूडेंट देखें ये 3 -5, लेकिन हम यहाँ पे अगर गौर करें तो -3 और 5 लिखा हुआ है, तो -3 एंड 5 हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो इसमें लिखा होगा सिर्फ हम उसको मैंशन कर देंगे। स्टूडेंट इसके बाद अगेन आपको भी एक मैंने मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है, वो है जी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 5 0 और 0 5। ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स होती है, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो हमारी कौन सी आ जाएंगी, डायगोनल एंट्रीज आ जाएंगी, जो कि क्या लिखी हुई है हमारी 5 और 5 लिखी हुई है। तो स्टूडेंट इसकी हमारी जो आंसर है करेक्ट ऑप्शन है वो हमारी ऑप्शन ए हो जाएगी। स्टूडेंट एक और एमसीक्यू इसका वो देख लेते हैं। हाँ जी,
तो फॉर आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू के लिए या आइगन वेक्टर्स के लिए हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए माइनस लैम्डा आई शुड बी। ये मैट्रिक्स किस तरह का होना चाहिए? तो स्टूडेंट याद रखें, हमने इसको कैलकुलेशन में भी किया था कि क्या ये सिंगुलर होना चाहिए या नॉन सिंगुलर होना चाहिए, या ये दोनों ठीक हैं या इसमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखें, हमने जब इसकी इक्वेशंस पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि ए माइनस लैम्डा आई जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। और अगर स्टूडेंट सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कैसे पता चलता है कि अगर हम उनकी डिटर्मिनेंट लें और अगर डिटर्मिनेंट भी ज़ीरो आ जाए, तो अगर देखें अगर मैं दोनों साइड से क्या ले लूँ, डिटर्मिनेंट ले लूँ, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो तो ज़ीरो रहना है। तो किसी भी मैट्रिक्स की स्टूडेंट अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ऑप्शन हमारी कौन सी करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी इसकी। थैंक यू।